अफ्रीका के विस्तृत घास के मैदानों में कई शेरों की कहानियां जन्म लेती है, लेकिन कुछ ही शेर ऐसे होते हैं जिनकी गाथाएं अमर हो जाती है, जैसे कि मपोगो लायंस, नॉच लायंस, सेगिकामा इत्यादि। ऐसे ही एक नाम है लोरकुलुका, जो मासाई मारा के प्रसिद्ध ब्लैक रॉक प्राइड का हिस्सा था। उसकी कहानी केवल एक शेर की यात्रा नहीं, बल्कि संघर्ष, भाईचारे, नेतृत्व और शक्ति की एक महागाथा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फिल्म द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। लोरकुलुक का जन्म 2017 के आसपास हुआ था। वह ब्लैक रॉक प्राइड के 5 भाइयों में सबसे छोटा था। उनके भाई थे ओलोबोर, ओलाइसिपा, ओलोशिपा और ओलोइमिना। इन 5 भाइयों को सामूहिक रूप से ब्लैक रॉक बॉयज कहा जाता था। मासाई मारा का ब्लैक रॉक क्षेत्र अपने ऊंचे काले चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ के शेरों को अक्सर बेहद मजबूत और आक्रामक माना जाता है। लोरकुलुक का नाम मासाई लैंग्वेज में लोरकुलुक का मतलब होता है गीली नाक वाला, यानी वेट नोज। यह नाम उसकी विशेष शारीरिक बनावट की वजह से दिया गया था। शेरों का जीवन शावक अवस्था में बहुत कठिन होता है, क्योंकि वे कई खतरों से घिरे रहते हैं। भूख, दूसरे शिकारी और यहाँ तक कि अपने ही प्राइड के नर शेर लोरकुलुक और उसके भाई जब छोटे थे, तब वे अक्सर अपनी माँ और अन्य मादाओं पर निर्भर रहते थे। मादाएं ही मुख्यतः शिकार करती है, लेकिन हर बार भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं होती। ब्लैक रॉक क्षेत्र में हाइना और तेंदुओं की संख्या ज्यादा थी, जो कभी भी शावकों के लिए खतरा बन सकते थे। इसीलिए जब मादाएं शिकार पर जाती तो शावकों को झाड़ियों में छुपा दिया जाता था। जब लोरकुलुक छोटा था, तब उसके प्राइड पर बाहरी नर शेरों का खतरा मंडरा रहा था। शेरों की दुनिया में जब नए प्राइड पर कब्जा करते हैं, तो कब्जा करने वाले शेर पुराने नर के शावकों को मार देते हैं, ताकि वे खुद अपने ब्लड लाइन की शुरुआत कर सके। एक समय पर 2 बाहरी नर शेरों ने ब्लैक रॉक प्राइड पर हमला किया। मादाएं अपने शावकों को बचाने के लिए जंगल के घने इलाके में चली गई। यही वह समय था जब लोरकुलुक और उसके भाइयों ने छुपकर जीने की कला सीखी। वे अपने बचपन में ही संघर्षों से गुजरे, जो आगे चलकर उनके मजबूत चरित्र का आधार बना। भले ही लोरकुलुक सबसे छोटा था, लेकिन उसमें एक खास गुण था, धैर्य और सहन शक्ति का। वो हमेशा अपने बड़े भाइयों से सीखता था और उनके साथ हर गतिविधि में भाग लेता था। शेरों की दुनिया में भाईचारा बेहद जरूरी होता है। अकेला शेर लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता, लेकिन जब भाई साथ होते हैं तो वो एक शक्तिशाली गठबंधन बना सकते हैं। ब्लैक रॉक ब्रदर्स ने भी ऐसा ही किया। जब लोरकुलुक लगभग 1 साल का हुआ, तब उसने अपनी पहली असली शिकार ट्रेनिंग शुरू की। पहले वह अपनी माँ और अन्य मादाओं को देखकर सीखता रहा, लेकिन धीरे धीरे वह खुद छोटे शिकारों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। एक दिन जब ब्लैक रॉक ब्रदर्स करीब 1.5 साल के थे, उन्हें पहली बार एक युवा ज़ेब्रा का शिकार करने का अवसर मिला। ओलोबोर और ओलोशिपा आगे बढ़े और ज़ेब्रा को घेरने की कोशिश करने लगे। लोरकुलुक और ओलोइमिना ने झाड़ियों में छुपकर सही समय का इंतजार किया। जैसे ही ज़ेब्रा भागा, लोरकुलुक ने बिजली की तेजी से छलांग लगाई और उसकी टांग पकड़ ली। उसके भाइयों ने मिलकर ज़ेब्रा को गिरा दिया और उसे मार गिराया। यह लोरकुलुक का पहला बड़ा शिकार था, जिसने उसे और उसके भाइयों को यह समझा दिया कि वे मिलकर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। समय के साथ लोरकुलुक और उसके भाई किशोरावस्था में पहुंच गए। यह समय था जब उन्हें अपने झुंड से अलग होकर अपनी अलग पहचान बनानी थी। शेरों की दुनिया में सत्ता की लड़ाई आसान नहीं होती। ये खून, पसीने और बलिदान से लिखी जाती है। जंगल का नियम कहता है कि जब नर शेर 2 से 3 साल के हो जाते हैं, तो उन्हें अपने नेटल प्राइड से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसा इसीलिए होता है ताकि वे अपने ही परिवार की मादाओं के साथ प्रजनन ना कर सके और नए इलाकों में जाकर अपने खुद की सत्ता स्थापित करे। जब लोरकुलुक और उसके भाई करीब 2.5 साल के हुए, तब उनके पिता और चाचा ने उन्हें झुंड से निकाल दिया। ये एक कठिन समय था, क्योंकि अब तक वे भोजन और सुरक्षा के लिए अपने झुंड पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब उन्हें खुद जीवित रहना था। शुरुआत
शुरुआती दिनों में उन्हें भूख और पानी की कमी से जूझना पड़ा। हाइना और दूसरे नर शेरों से बचना पड़ा। कई बार उन्हें झुंड से अलग थलग रहने की स्थिति से सामना करना पड़ा। एक दिन लोरकुलुप और उसके भाई एक विशाल भैंसे के झुंड के पास पहुंचे। यह उनके जीवन का सबसे कठिन शिकार होने वाला था, क्योंकि भैंस बहुत खतरनाक होते हैं और कई बार शेरों को भी मार सकते हैं। ओलोबोर ने आगे बढ़कर एक भैंसे को उकसाया। ओलोइमिना और उलाइसियाडू ने झाड़ी के पीछे से हमला किया। लोरकुलुप ने पहली बार सामने से छलांग लगाई और भैंसे की गर्दन पर हमला किया। यह उनका पहला बड़ा शिकार था, जिससे उन्हें आत्मविश्वास मिला कि वे अब अकेले भी जंगल में जीवित रह सकते हैं। अब समय था कि ये भाई अपना खुद का इलाका खोजें और वहाँ राज करें। लेकिन जंगल में सत्ता ऐसे ही नहीं मिलती, इसके लिए लड़ना पड़ता है। करीब 3 साल की उम्र में लोरकुलुप और उसके भाई रांगाई प्राइड नाम के एक झुंड के इलाके में पहुंचे। यह झुंड पहले से ही 2 बड़े नर शेरों के नियंत्रण में था। ये 2 शेर करीब 8 साल के थे और अपनी शक्ति के चरम पर थे। रांगाई प्राइड में 5 मादाएं और कई शावक थे। शेरों के बीच सत्ता की लड़ाई सीधी नहीं होती। पहले वे अपने दुश्मन को डराने की कोशिश करते हैं। पहले हफ्ते लोरकुलुप और उसके भाई झुंड के आसपास घूमते रहे और अपनी दहाड़ से अपनी मौजूदगी जाहिर की। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे झुंड की मादाओं को आकर्षित करना शुरू किया। पुराने नर शेरों को यह महसूस होने लगा कि अब उनका समय खत्म हो रहा है। आखिरकार रांगाई प्राइड के 2 बूढ़े शेरों और ब्लैक रॉक ब्रदर्स के बीच भयंकर लड़ाई हुई। ओलोबोर और ओलोशिपा ने पहले हमला किया। लोरकुलुप ने सबसे छोटे होने के बावजूद एक शेर के पिछले पैर पर हमला कर दिया। ओलोइसियाडू ने दूसरे शेर को धक्का दिया और उसे गिरा दिया। 30 मिनट की भीषण लड़ाई के बाद दोनों बूढ़े शेर हार गए और जंगल में भाग गए। अब ब्लैक रॉक ब्रदर्स रांगाई प्राइड के नए राजा बन चुके थे। अब जबकि ब्लैक रॉक ब्रदर्स ने रांगाई प्राइड पर कब्जा कर लिया था, उन्हें अपनी सत्ता को मजबूत करना था। उन्होंने पुराने नर शेरों के सभी शावकों को मार डाला। अब प्राइड में केवल वही शावक थे जो इनके अपने थे। मादाओं ने भी धीरे धीरे इन्हें स्वीकार कर लिया। हालांकि लोरकुलुप अपने भाइयों में सबसे छोटा था, लेकिन उसमें कुछ अलग ही गुण थे। वह अपने भाइयों की तुलना में ज्यादा समझदार और पेशेंस रखने वाला लायन था। वह बिना वजह लड़ाई में नहीं पड़ता था, लेकिन जब हमला करता तो पूरी ताकत से करता था। उसकी रणनीति ने उसे झुंड में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। कुछ ही महीनों में रांगाई प्राइड की मादाओं ने नए शावकों को जन्म देना शुरू कर दिया। इनमें से कुछ शावक लोरकुलुप के अपने थे। इस तरह अब वो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक पिता भी बन चुका था। अब इनका काम था अपनी सत्ता को बचाना और प्राइड को नए खतरों से सुरक्षित रखना। शेरों की दुनिया में कोई भी सत्ता स्थिर नहीं रहती। नए शेर शिकार की कमी और बाहरी खतरों के कारण हमेशा कुछ न कुछ संघर्ष बना रहता है। बहुत जल्द इन्हें रियलाइज हो गया कि नए प्राइड पर कब्जा करना ही सब कुछ नहीं होता है। अब उन्हें सत्ता बचाने के लिए हर रोज की तरह स्ट्रगल करना था। ब्लैक रॉक ब्रदर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी नए शेरों का आना। जंगल में अक्सर युवा नर शेर अपने क्षेत्र के लिए लड़ने आते हैं। एक दिन जब लोरकुलुप और उसके भाई काफी दूर शिकार पर गए, तब 2 बाहरी नर शेरों ने रांगाई प्राइड पर हमला कर दिया। इन शेरों की उम्र 5 से 6 साल थी और ये जंगल में काफी ताकतवर माने जाते थे। इन शेरों का उद्देश्य सिर्फ सत्ता पर कब्जा करना था, लेकिन यह उन्हें भारी पड़ने वाला था। जब लोरकुलुप और उसके भाई वापस आए तो उन्होंने देखा कि प्राइड में घबराहट है और शावक दूर दूर छुप गए हैं। दोनों बाहरी नर शेरों ने प्राइड की मादाओं को तंग किया था और उनका गुस्सा बढ़ चुका था। लोरकुलुप और उसके भाई जानते थे कि अगर वे इस लड़ाई में असफल हो गए तो उन्हें अपनी सत्ता गंवानी पड़ेगी। लोरकुलुप ने अपने भाइयों को एकजुट किया और तय किया कि वे एक बार में हमला करेंगे ताकि बाहरी शेरों को किसी भी स्थिति में बचने का मौका न मिले। उन्होंने झाड़ियों में छुपकर हमला करने की योजना बनाई, जिससे बाहरी शेरों को उनका आक्रमण पहले से महसूस न हो। जैसे ही बाहरी शेरों ने प्राइड की ओर बढ़ने की कोशिश की, लोरकुलुप और उसके भाई अचानक बाहर आए और उनके पीछे से हमला कर दिया। यह लड़ाई पूरे जंगल में चर्चित हो गई, क्योंकि यह जितनी हिंसक थी उतनी ही इसमें पॉलिटिक्स शामिल थी। लोरकुलुप की भूमिका अब सिर्फ एक योद्धा की नहीं बल्कि एक सामाजिक नेता और पिता की भी बन चुकी थी। उसे अपनी मादाओं और शावकों की सुरक्षा करनी थी। लोरकुलुप ने देखा अपने शावकों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए उसे अपनी प्राइड को मजबूत करना होगा। शावकों को सिखाया कि कैसे दूसरे शिकारी से बचकर रहना होता है। उसने अपनी मादाओं को कहा कि शावकों को सामूहिक रूप से सिखाया जाए
ताकि वे जल्द से जल्द अपनी जगह बना सके। लोरकुलोव की प्राइड अब न सिर्फ रांगाई प्राइड बल्कि आसपास के इलाकों तक फैल चुकी थी। उसने अपनी मादाओं को किसी भी बाहरी खतरे से बचने के लिए हर दिशा में अपनी स्थिति मजबूत की। इसके बाद मादाओं ने और भी शावकों को जन्म दिया, जिससे प्राइड में वृद्धि हुई और उसके शावक भी इस संघर्ष में शामिल होने लगे। लोरकुलोव और उसके भाई प्राइड के सभी शावकों के पिता बन गए थे और प्राइड की एकजुटता बनी रही। हालांकि लोरकुलोव और उसके भाई एक मजबूत स्थिति में थे, लेकिन जंगल में कंपटीशन हमेशा रहता है। एक दिन कुछ और बाहरी नर शेर प्राइड के पास आए और पुनः हमला किया। लोरकुलोव और उसके भाई कठोर लड़ाई के बाद इन शेरों को भी वापस भेजने में सफल रहे। लोरकुलोव के जीवन का ये भाग उसकी अंतिम लड़ाई और उसकी विरासत के बारे में है। लोरकुलोव ने बहुत संघर्षों से अपनी सत्ता बनाई थी, लेकिन शेरों के जीवन में कभी भी खतरा खत्म नहीं होता। जंगल में एक दिन एक नया शेर आया जो लोरकुलोव के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता था। यह नया शेर लोरकुलोव से लगभग 2 साल छोटा था और वह पूरे जंगल में अपनी शक्ति और मांसपेशियों के लिए जाना जाता था। उसका नाम आसिजो था। वह बहुत पावरफुल और खतरनाक शेर था। जब ओसिजो ने देखा कि लोरकुलोव की प्राइड में मादाएं और शावक बहुत हैं, तो उसने यह तय किया कि वह इन सभी को अपना बना लेगा। आसिजो ने अपनी सेना तैयार की और लोरकुलोव की प्राइड पर हमला किया। यह हमला बहुत बड़ी और घातक लड़ाई में बदल गई। आसिजो के पास अपनी शक्ति का भरपूर उपयोग करने की योजना थी। लोरकुलोव और उसके भाई, जो अब पहले की तरह उतने मजबूत नहीं थे, को अपनी आखिरी लड़ाई में अपने पूरे अनुभव और ज्ञान को लगाना पड़ा। लोरकुलोव ने पहले अपनी मादाओं और शावकों को एक सुरक्षित स्थान पर भेजा। फिर उसने आसिजो से सामना किया, लेकिन ये लड़ाई वह पहले जैसी नहीं थी। लोरकुलोव ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन आसिजो की मांसपेशियां और रणनीति ने उसे थोड़ी मुश्किल में डाल दिया। हालांकि लोरकुलोव ने कुछ समय तक आसिजो का सामना किया, लेकिन अंत में उसने अपने प्राइड के भविष्य के लिए समझदारी से निर्णय लिया। लोरकुलोव की आखिरी लड़ाई बहुत कठिन थी, लेकिन उसने साबित किया कि सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि समझदारी और नेतृत्व की शक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आसिजो की ताकत के बावजूद लोरकुलोव ने अपनी मूल रणनीति का पालन किया और एट द एंड आसिजो को हरा दिया। आसिजो ने महसूस किया कि लोरकुलोव ने जो कुछ भी किया वह किसी कारण से था और उसे इस बात का सम्मान करना पड़ा। आसिजो ने लोरकुलोव से लड़ाई में हार मान ली और प्राइड से बाहर चला गया। अब एक बूढ़ा शेर था, लेकिन उसने अपने प्राइड को वापस स्थिर किया। उसने शावकों को शिकार सिखाया और मादाओं से कहा कि अब उन्हें जंगल के नए खतरों के लिए तैयार रहना होगा। लोरकुलोव ने अपनी शक्ति का सही उपयोग किया और अपने प्राइड को फिर से मजबूत और संरक्षित किया। लोरकुलोव की मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी प्राइड की सुरक्षा और बढ़त के लिए दी, लेकिन अंत में जंगल में एक समय आता है जब कोई शेर अपनी युवा शक्ति खो देता है। लोरकुलोव के शरीर ने धीरे धीरे उसकी उम्र और संघर्ष के कारण काम करना बंद कर दिया। उसे शिकार में कठिनाई आने लगी और उसकी गति कम हो गई। एक दिन लोरकुलोव अपने झुंड के साथ आराम कर रहा था। यह वो दिन था जब उसे महसूस किया कि उसे एक शिकार करना चाहिए और एक शिकार के दौरान उसे चोट लग गई और इसी के साथ उसकी मृत्यु हो गई और लोरकुलोव का जीवन हमेशा के लिए अंत हो गया। हालांकि लोरकुलोव आज हमारे बीच नहीं है, पर वह एक शाही लायन था। उसकी यादें हमारे दिल में हमेशा रहेगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।